बंदर की उलझन कितनी। बंदर की उलझन कितनी, तो कहते हैं कि घड़े में डाले हुए हाथ की बंद मुट्ठी को नहीं खोलता। बेचारा कैसे खोले, मुट्ठी में चने पकड़े हुए हैं। घड़े का मुंह इतना संकरा है कि बंद मुट्ठी के साथ बाहर नहीं निकल सकता, और बंदर चनों को छोड़ नहीं सकता है। अब क्या होगा? यदि बंदर को स्वयं को घड़े से आज़ादी चाहिए तो चने का मोह छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेंगे। चने तो मिलने से रहे, मर जरूर जाएगा। बंदर की कहानी तो बहुत अच्छी लगी ना? अरे भाई, ये कहानी बंदर की नहीं है, हम जैसे सारे स्वरूप को भूले हुए संसारी जीवों की है। जो हमको मिल नहीं सकता, उसे पाने के लिए सारा जीवन प्रयास करते रहते हैं, और अंत में आयु कर्म दस्तक दे देता है कि चलिए, आ गई इस पर्याय से विदाई की बेला। अब यहाँ उन संसारी जीवों में मनुष्य नामक प्राणी की ही बात करते हैं। हर प्राणी सुखी होने के नाम पर कुछ न कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता है। उधेड़ बुन यानी पहले बुनना, फिर उसे उधेड़ना, चाहे वह उनकी स्वेटर हो या जागती आंखों से देखे हुए स्वप्न। जहां जो है नहीं, वहां उस वस्तु को खोजना, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अज्ञान। जिसकी पहचान ही ज्ञान लक्षण से हो और वही अपने स्वयं के अज्ञान से दुखी और परेशान हो, तो कितने आश्चर्य और खेद की बात है। मनुष्य नामक प्राणी इसी आश्चर्य और खेद की संज्ञा बना हुआ है। चाहता है सुख और काम करता है दुखी होने के। कैसे? सबसे पहली भूल ये करता है कि जो वस्तु उसकी है ही नहीं, हो सकती नहीं और कभी होगी भी नहीं, पहले कभी थी भी नहीं, उनको अपनी मानता है। फिर उनको अपने अनुसार परिणमन कराना चाहता है। उनकी रक्षा करता है, प्रेम करता है, उन्हीं के आश्रय से स्वयं का बहुमान करता है। चाहे सुंदर स्वस्थ शरीर हो, धन संपत्ति हो, बुद्धि का क्षयक्षम हो, समाज में रुतबा हो, नाम हो, ऊंचे खानदान की पदवियों की ध्वजा लहरा रही हो, बच्चे विदेश में लाखों रुपए महीने कमा रहे हो, घर आलीशान बंगला हो, 10-15 नौकर आगे पीछे घूमते हो, तो फिर समझ लीजिए कि वह दूसरों की नज़रों में कितना भाग्यशाली सुखी प्राणी है। और लगे भी क्यों नहीं, संसार तो इसी को सुख जानता है, मानता है, और यही सब पाना भी चाहता है। लेकिन रुको भाई, बहुत बड़ी भूल में हो। जैसे वह बेचारा बंदर एक दाना भी चने का नहीं पा सका और साथ में स्वयं को आज़ाद भी नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि वह उन चनों के लालच को, मोह को नहीं छोड़ रहा था। यदि उन चनों के चाह को मन से निकाल देता, मुट्ठी खोल देता, तो उसका हाथ सीधा हो जाता और बड़े आराम से हाथ बाहर निकल आता, बंदर आज़ाद हो जाता। अब हम क्या कर रहे हैं? बंदर से कम है क्या? एक वृद्ध सज्जन, बड़े दुखी, बेटे बहू बात नहीं सुनते, कोई चिंता फिक्र करने वाला नहीं है, क्या करे? एक तत्व प्रेमी व्यक्ति ने कहा, चलो किसी तीर्थ स्थल पर चलें, माँ जिनवाणी की शरण में रहेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, विद्वानों का लाभ मिलेगा, घर गृहस्थ की चिक चिक से फ्री। घर वाले तो मन ही मन बहुत खुश,
कि चलो ये हर समय की टोका टोकी से चैन मिलेगा, खूब सारा दान दे देंगे तो अपना नाम भी होगा। वृद्ध सज्जन को जब यह कहा गया तो बड़े गुस्से में बोले, हमारा घर, हमारे बच्चे, वो जैसा करेंगे हमको सब ठीक लगता है, आपको क्या परेशानी, जो हमारा घर छुड़वाने आ गए। हम सभी की भी दशा यही हो रही है। एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है और एक कण भी इधर का उधर करने की क्षमता नहीं है। सारी उम्र फालतू की उठाधराई में बीत जाती है। सुख तो क्या, सुख की गंध भी नहीं आती। आखिरी सांस तक पर की ओर कातर दृष्टि से देखते रहते हैं, अब सुखी होऊंगा, अब होऊंगा, लेकिन नहीं। आचार्य भगवंत, माँ झिनवाणी, सतगुरु पुकार पुकार कर, उंगली पकड़ पकड़ कर समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि इस मोह की, ममत्व की, अपनत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की बंद मुट्ठी को खोल और अपनी अंतर्दृष्टि से अपने निज वैभव को एक बार तो विश्वास लाकर देख तो सही, जहां शाश्वत सुख का, अक्षय निधियों का, अनंत शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। एक बार तो हर्षपूर्वक शंकाओं के तालों को श्रद्धा की चाबी से खोलकर तो देख। वह सुख सागर तू ही है। खाली कक्ष में आवाज लगाओगे तो वही वापस सुनाई देता है जो हम बोलते हैं। ऐसे ही अपने अभिप्राय के कक्ष को विपरीत मिथ्या मान्यताओं से खाली करके चिंतन तो करे कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। आपकी अंतरात्मा कहेगी कि हाँ, मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैं ही परमात्मा हूं। बस जरूरत है मिथ्या अभिप्राय की बंद मुट्ठी खोलने की। सभी भव्य जीव अपने शाश्वत सुख को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करें, यही मंगल भावना के साथ। जय जिनेंद्र। पुष्पलता जैन, भोपाल।